नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से संबंधित कुछ सवालों को करेंगे। आपको पता होगा कि मैथ तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सवालों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म और बहुत ही यानी कि शॉर्ट तरीके से किस तरह किया जाए, जो इन सभी शॉर्ट ट्रिक को जानता है यानी कि वो असली योद्धा होता है। आपको पता होगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उन सभी सवालों को आराम से कर सकें। तो आज की इस वीडियो जो सवाल हम करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस चैनल पर हम मैथ से रिलेटेड यानी कि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनती हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिलते। लेख का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि हमेशा क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। हमें क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो उसने लेख कितने की हानि पर बेचा? 8% की हानि पर बेचा। अगर उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता, यानी 10.5% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10.5 का और 8 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.5। यानी कि जो 37 है ये कितने का मान है? 18.5 का मान है। 18.5 का। और हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम हमेशा क्या मानते हैं? 100। 18.5 से 37 को काटेंगे दो बार में, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? सवाल है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 11 सितंबर 2019 का सवाल है। तो देखो दोस्तों, जब कोई वस्तु 355 में बेची जाती है, यानी उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 355 में बेची जाती है, तो उससे कितने परसेंट की हानि होती है? यानी कि 29% की हानि होती है। यानी कि तो 355 जो मान दे रखा है, 29% की हानि होती है, तो 100 में से 29 गया तो कितना? तो वस्तु 71 में बिकी जाती होगी, तो ये 71% का मान हो गया। तो 121 का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? यानी कि 100 तो ऑलरेडी होता है, लेकिन 21 का यानी तो टोटल कितना हो जाएगा? 121। 121%। परसेंटेज से परसेंट खत्म। 71 से काटेंगे 55 को, ये 5 बार में जाएगा, और 5 का गुणा हम 121 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाथ से लेकर 5 एकम 5, देखो 6, तो कितना हो जाएगा? 605। 605 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो दोस्तों, 15% प्रॉफिट और 17% की हानि पर बिकी जाती है वस्तु, तो उसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आता है? 96 का। यानी कि 15 और 17 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 15 और 17 का अंतर लेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। आप बोल रहे होंगे 15 17 का अंतर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। हमेशा अगर लाभ और हानि की बात हो तो हमेशा उनका अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। तो 96 जो मान दे रखा है, 15 और 17 का अंतर कितना आएगा? 32 आएगा। अब ये बोल रहा है इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ यानी कि 100 क्रय मूल्य 10, तो 110% हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगी। 32 या कितना होता है? 96 होता है। 3 का गुणा करेंगे 110 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 310। 310 से क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखो दोस्तों, प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है? सेलिंग प्राइस पर।
किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 360। यानी 360 क्रय मूल्य, यानी 5 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। तो ये बोल रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना, 6। तो हम इसका कितने का गुणा कर देंगे, 6 का। तो 0 की 0 छनक 36 हासिल थी, 36 18 और 36 18 और 1 6 18 3 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2160। 2160 क्या हो जाएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोस्तों इस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।